बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। लगता है कि अब इस मुल्क के अंदर, मुल्क के करीबो जवार में अपने मुतालबात के लिए एहतजाज ही एक वाहिद रास्ता रह गया है। 11 माह तहरीक चलती रही, 11 माह तक कश्मीर के नौजवान, बूढ़े, बच्चे सब अपने मुतालबात के लिए निकलते रहे। और जब हद से बात बढ़ गई, जब जानी नुकसान शुरू हो गया, जब तमाशा बन गया, जब भारत ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, तो फिर हमने मुतालबात मान ली। आखिर ये 11 माह से जारी तहरीक का जिम्मेदार कौन है? किसने इसकी जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? कौन है जो ये सब कुछ करवाता रहा? ये बड़ी जरूरी चीज है। क्या इसकी इंक्वायरी होगी? तो आपको खबर दे दूं, बाकी खबरों से पहले बड़ी खबरें हैं मेरे पास, लेकिन उन खबरों से पहले एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर तब्दील हो रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी वजीर आजम आजाद कश्मीर पर होगी और वजीर आजम को तब्दील करने का फैसला हो चुका है। अब अगली तरह खबर पे बात करते हैं। 3 बड़ी खबरें और दूंगा इसके अलावा। जुलाई के बाद हुकूमत फारिग। कप्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी, परवेज लाई का तहलका खेज इंकशाफ। 4 खबरें हैं। पहली खबर मैंने आपको बता दिया कि वजीर आजम आजाद कश्मीर, जिसे पीपल्स पार्टी नून लीग की हमायत हासिल है, वो जा रहा है। मैं फिर बार बार कह रहा हूं, वो जा रहा है, उसे फारग किया जा रहा है। जुलाई का महीना बड़ा अहम तरीन महीना है, बड़ा अहम तरीन महीना है पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की मौशियत के हवाले से, पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के हवाले से। बानी तहरीक इंसाफ ने भी इस बात का इंकशाफ किया है कि जून और जुलाई में ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे हुकूमत की नहली की वजह से कि हुकूमत को छोड़कर भागना पड़ेगा। बहुत से सियासी तजियाकार, बहुत से सियासी माहिरीन, खुद पार्लियामेंटेरियन अब ये कह रहे हैं और इस्लामाबाद के ईवानों से, इस्लामाबाद से बाकायदा ये बात चल रही है, बाकायदा ये बात निकल रही है और एक बड़ी सियासी शख्सियत का नाम लिया जा रहा है कि उस बड़ी सियासी शख्सियत ने इस पर काम शुरू कर दिया है। और एक सियासी जमात के मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि उस सियासी जमात के पास तमाम आईनी ओहदे आ गए हैं। अब वो भी सियासी जमात शायद इस अमल का बिलवास्ता बिला वास्ता पीछे रहकर या अंडरग्राउंड रहकर या पसे पर्दा रहकर इसका हिस्सा हो और ऐसा माहौल बने कि जुलाई में हुकूमत अलविदा, जुलाई में हुकूमत खत्म हो जाए या जुलाई में ऐसा माहौल बन जाए कि हुकूमत को खुद ही कर भागना पड़ जाए। एक बात ज़हन नशीन कर लें, एक मीटिंग में यह फैसला हो चुका है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा बनेगी और उसके लिए वजारत खारजा और दीगर सीटें भी मौजूद हैं। अब डिप्टी वजीर आज़म का सिलसिला तो खत्म हो गया ना। पीपल्स पार्टी उस मीटिंग में किसी हद तक हामी बढ़ चुकी है, लेकिन अब पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी हुकूमत का हिस्सा नहीं बन रही, क्योंकि ये बात पीपल्स पार्टी के हलकों के अंदर डिस्कस हो रही है कि हुकूमत आखिरी सांसें ले रही है। और ये पहली हुकूमत है कि जिसके आते ही इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि जो हुकूमत के लिए हल होना मुमकिन नजर नहीं आता, किसी सूरत में मुमकिन नजर नहीं आता कि ये मामला हल हो जाए। कप्तान के लिए एक और बड़ी खुशखबरी यह है कि कप्तान, एक बड़ा कप्तान अपसेट करने जा रहा, और कप्तान के लिए खुशखबरी भी है कि कप्तान के बहुत से मुकदमात में ऐसा सिलसिला बन रहा है कि कप्तान को सिर्फ एक मुकदमे के अलावा, जिस मुकदमे में है कुछ नहीं, लेकिन उस मुकदमे में हुकूमती अमल दखल ऐसा है कि जो हर सूरत में जो कि मफादात की हद तक कह रहे हैं या किसी भी सूरत हाल में कह रहे हैं, वो एक मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करना चाहता है। उस एक मुकदमे में हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी गेम चलने की कोशिश की जा रही है कि कप्तान
को सजा मिले, वो सजा नहीं होगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन वक्ती तौर पर मुज़ाकराती अमल रुक जाए। उसके अलावा बाकी तमाम केसेस में कप्तान बाइज्जत बरी होगा और आप देखेंगे कप्तान बहुत जल्द आप में होगा। और कप्तान के लिए यह खुशखबरी अब चंद घंटों बाद शुरू हो जाएगी। जिस तरह मैंने पहले एक व्लॉग में कहा था ना एक दिन पहले कि जमानत, मेरा व्लॉग आने के बाद जमानत हुई है और बहुत से हालात बन गए थे, बहुत सी चीजें क्लियर हो गई थी। चौधरी परवेज लाई जो कि डयाला जेल से कोटलखपत जेल जिन्हें मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज लाई ने आज बड़े तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। एंटी करप्शन की अदालत में पेशी के मौका पर उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि इस समझौता कह लें, इस मीटिंग को कह लें, पाकिस्तान के हालात के बेहतरी को कह लें, मुज़ाकरात को कह लें, कोई भी लफ्ज ले लें, उनको उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। और उन्होंने कहा है कि कप्तान तैयार है मुज़ाकरात के लिए, डील के लिए नहीं। और कप्तान एक बड़ा खत लिखने लगा है और उस खत में ऐसे ऐसे इंकशाफात करने लगा है जिन इंकशाफात के बाद आपको वाज़ेह हो जाएगा कि बहुत सी चीजें तब्दील हो जाएंगी। परवेज लाई के इन इंकशाफात के बाद मुझे बाजी पड़ती नजर आ रही है। आखिर में सभी तरफदार शेर अफजल मरवत ने बाकायदा अपना शोकास नोटिस का जवाब जमा करा दिया है और यही पार्टी डिसिप्लिन है। इसके बाद आपको हालात बेहतरी की तरफ जाते नजर आएंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।